नमस्कार। आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। उस दिन की बात करेंगे जब डायनासोर्स की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जी हाँ, एक ऐसा दिन जिसने पृथ्वी के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, डायनासोर, अंतिम दिन और पक्षियों का उदय। इसी के जरिए हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो जरा उस दुनिया की कल्पना करें। हरी भरी धरती, बिल्कुल, बड़े बड़े टीरेक्स घूम रहे हैं, ट्राइसेराटॉप्स झुंड में हैं, आसमान में टेरोसौर उड़ रहे हैं। मेसोजोइक युग का एक आम दिन। पर ये, जैसा कि पता चला, उस दुनिया का आखिरी आम दिन था। सही कहा, क्योंकि सतह पर सब ठीक दिख रहा था, पर अंतरिक्ष में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था? एक बहुत बड़ा खतरा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। एक क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह? कितना बड़ा? कोई छोटा मोटा नहीं, लगभग 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा। मतलब समझिए, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा। 10 किलोमीटर? बाप रे! और रफ्तार? गोली से भी कहीं ज्यादा तेज। करोड़ों साल से वो अंतरिक्ष में घूम रहा था और अब सीधा पृथ्वी के रास्ते पर था। तो जब ये इतना बड़ा पिंड पास आ रहा था, धरती पर कुछ अजीब महसूस हुआ होगा, कोई संकेत? हाँ, स्रोत बताते हैं कि जानवर शायद बेचैन होने लगे होंगे। अच्छा जी, जैसे आसमान कुछ अजीब दिख रहा हो, हवा में कोई अलग सी गंध या दबाव, पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ लगी होगी उन्हें। कल्पना कर सकती हूँ, पक्षी शायद बेवजह चीख रहे हो, जानवर भाग रहे हो। बिल्कुल, उन्हें शायद एहसास हो गया था कि कुछ भयानक होने वाला है। और फिर वो टक्कर हुई। हाँ, वो विशाल चट्टान आज के मेक्सिको के पास युकाटन प्रायद्वीप से टकराई। उस जगह को अब चिक्सुलुब क्रेटर कहते हैं, है ना? जी हाँ भाई, और वो टक्कर, उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कितनी शक्तिशाली रही होगी। समझिए, 1 अरब परमाणु बम एक साथ फटे तो जितनी ऊर्जा निकलेगी उससे भी ज्यादा। 1 अरब? हे भगवान! टक्कर होते ही एक भयंकर आग का गोला आसमान में उठा। सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ जल गया होगा। और जमीन का क्या हुआ? भूकंप? जबरदस्त भूकंप। शॉकवेव ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। और समुद्र में सुनामी? हाँ, ऐसी सुनामी जिसकी लहरें आज की गगनचुंबी इमारतों जितनी ऊंची थी। उन्होंने तटों पर सब कुछ तबाह कर दिया। और पेड़ पौधे, जंगल? वो तो जैसे माचिस की तीलियां हों। टक्कर के झटके और गर्मी से मीलों दूर तक सपाट हो गए, जल गए। ये तो भयानक है। पर ये तो शायद सिर्फ शुरुआत थी, है ना? टक्कर के ठीक बाद क्या हुआ? हाँ, असली मुसीबत तो टक्कर के बाद शुरू हुई। आसमान पूरी तरह से धूल, राख, पत्थर के कणों से भर गया। इतना कि सूरज की रोशनी रुक गई? बिल्कुल, महीनों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। पूरी पृथ्वी पे अंधेरा छा गया। और फिर? पूरी दुनिया में जंगलों में आग लग गई। इससे और धुआं और आग फैली। तापमान का क्या? अंधेरा हुआ तो ठंड बढ़ी होगी। हाँ, पहले तापमान तेजी से गिरा, लेकिन फिर टक्कर से निकली गैसों और जलते जंगलों के धुएं ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया और तापमान तेजी से बढ़ने लगा। तो पहले अंधेरा और ठंड, फिर भयानक गर्मी। ये तो किसी भी जीव के लिए नरक जैसा रहा होगा। बिल्कुल, डायनासोर की वो हरी भरी दुनिया कुछ ही दिनों में एक जलते हुए अंधेरे खंडहर में बदल गई। तो फिर उन विशाल डायनासोर्स का क्या हुआ, वो जो 16 करोड़ साल से राज कर रहे थे? उनके लिए ये अंत की शुरुआत थी। सूरज नहीं तो पौधे मरने लगे, और पौधे नहीं तो शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। और जब शाकाहारी ही नहीं रहे तो टीरेक्स जैसे बड़े मांसाहारी भला कैसे बचते? तो मतलब वो सब खत्म हो गए, विलुप्त? हाँ, वो विशालकाय जीव इस तबाही को झेल नहीं पाए। 16 करोड़ साल का उनका राज कुछ ही समय में खत्म हो गया, हमेशा के लिए। ये तो बहुत दुखद है। लेकिन क्या सब कुछ ही खत्म हो गया? क्या कोई भी नहीं बचा? नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत लचीला होता है। कुछ जीव बच गए। कौन? कैसे? छोटे जीव जो ज्यादा अनुकूलनशील थे, जैसे छोटे स्तनधारी जो शायद जमीन के नीचे छिप गए, कुछ सरीसृप, और हाँ, कुछ पक्षी भी। पक्षी? आप कह रहे पक्षी बच गए? हाँ, बल्कि कहना चाहिए कि डायनासोर की एक खास शाखा बच गई। 1 मिनट, डायनासोर बच गए? आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। उनकी एक शाखा जो छोटे थेरोपोड डायनासोर की थी, वो बच निकली। थेरोपोड? ये वही समूह है जिसमें टी-रेक्स भी था? हाँ, वही समूह। लेकिन इस समूह में कुछ डायनासोर बहुत छोटे थे, शायद आज के पक्षियों जितने, और उनके शरीर पर पंख भी थे। पंख वाले डायनासोर? जी हाँ,
उनका छोटा आकार, शायद गर्म खून वाला शरीर और पंख, इन सब ने उन्हें बदलते माहौल में जिंदा रहने में मदद की। तो ये छोटे पंखों वाले डायनासोर बच गए और फिर इनका क्या हुआ? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। यही बचे हुए डायनासोर समय के साथ विकसित हुए। विकसित हुए कैसे? उनका आकार और छोटा होता गया, उनके पंख उड़ने के लिए बेहतर होते गए और धीरे धीरे वो उन जीवों में बदल गए जिन्हें आज हम पक्षी कहते हैं। क्या मतलब आज के कबूतर, गौरैया, बाज, ये सब डायनासोर हैं? हाँ, तकनीकी रूप से वे उन्हीं प्राचीन थेरोपॉड डायनासोर के सीधे वंशज हैं, जीवित डायनासोर। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब डायनासोर मरे नहीं, बस उन्होंने अपना रूप बदल लिया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उस क्षुद्र ग्रह ने बड़े डायनासोर का युग खत्म किया, लेकिन अनजाने में ही पक्षियों के युग की शुरुआत कर दी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि एक टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। डायनासोर का राज खत्म हुआ, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो आज भी जारी है हमारे आसमान में। वाव! तो अगली बार जब कोई पक्षी दिखे, हाँ, तो याद रखिएगा, आप शायद एक जीवित डायनासोर को देख रहे हैं। एक ऐसा डायनासोर जिसने बस उड़ना सीख लिया। क्या कमाल की विरासत है। बिल्कुल, उनकी कहानी ने बस एक नया मोड़ लिया, एक नई उड़ान भरी। तो श्रोताओं के लिए ये विचार है, अगली बार किसी चिड़िया को देखें तो सोचे उस 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी कहानी के बारे